हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आपको करंट अफेयर्स का भी नॉलेज होगा और साथ ही साथ आपको इंग्लिश सीखने में भी मदद मिलेगी। तो हमेशा की तरह हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, वो सब समझते चलेंगे। तो आई होप आप सब डायरी पेन लेकर बैठे होंगे और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे वो सब आप उसमें नोट डाउन करते चलोगे। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रेविंग इंटेंस heat in Kerala, devotees converge for sacred Attukal Pongal। यहाँ पे ब्रेव मतलब बहादुर नहीं है, यहाँ पर ब्रेव का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। इंटेंस मतलब भीषण, बहुत ज्यादा, और हीट मतलब गर्मी। तो भीषण गर्मी का सामना करते हुए कहाँ, इन केरला, केरल में। डिवोटीज मतलब भक्त, जो भक्त थे वे कन्वर्ज हुए मतलब जुटे, वहां पर जो भक्त थे वे जुटे, किस लिए, फॉर सैक्रेड मतलब पवित्र। अट्टुकल पोंगल जो है वो एक फेस्टिवल का नाम है, एक त्योहार का नाम है। उस पवित्र त्योहार को मनाने के लिए जो भक्त हैं वे जुटे इस भीषण गर्मी का सामना या बिना परवाह किए हुए केरल में। आगे देखते हैं। ब्रेविंग द हीट एंड विद अनवेवरिंग डिवोशन। ब्रेविंग द हीट का मतलब हम समझ गए कि इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में वे लोग इस गर्मी की परवाह किए बिना और अटूट भक्ति के साथ, अनवेवरिंग डिवोशन, डिवोशन मतलब होता है भक्ति। डिवोटीज, जो लोग भक्तगण हैं, जो भक्त हैं, उनको कहेंगे डिवोटीज। और जो उस भक्ति को दिखा रहे हैं ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, उनको कहते हैं, उस भक्ति को कहते हैं डिवोशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, सो यू कैन नोट डाउन। अनवेवरिंग मतलब अटूट, अटूट भक्ति के साथ वे लोग इस गर्मी की परवाह किए बिना। मैनी विमेन, मैनी विमेन मतलब बहुत सारी औरतें, इसको हम विमेन पढ़ते हैं, वुमेन नहीं, विमेन। तो बहुत सारी महिलाएं गैदर्ड इकट्ठे हुए ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को या गुरुवार को, टू पार्टेक, पार्टेक मतलब होता है किसी चीज में भाग लेना। ओके, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो, पार्टेक मतलब भाग लेना। इन द अट्टुकल पोंगल रिचुअल, जो अट्टुकल पोंगल अनुष्ठान है, जो रिचुअल है, जो रस्म है, उस चीज में भाग लेने के लिए बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हुए, गैदर्ड हुए। मेकिंग ऑफरिंग्स टू द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ द अट्टुकल भागवती टेम्पल। मेकिंग ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स का मतलब होता है प्रसाद। जो प्रसाद हम ईश्वर पर, भगवान पर चढ़ाते हैं ना, उसको ही हम कहते हैं ऑफरिंग्स। अब यहाँ पर स्पेस है नहीं कि मैं लिख दूं, लेकिन अगर आप सुनते जा रहे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, मेकिंग ऑफरिंग्स, जो प्रसाद को बनाने के लिए, टू द प्रिसाइडिंग डेटी, जो मुख्य देवी हैं, डेटी मतलब देवी, ऑफ द अट्टुकल भागवती टेम्पल। अट्टुकल भागवती टेम्पल जो केरल में है, वहां की मुख्य देवी हैं, उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए ये लोग वहां पर इकट्ठा हुए। द एयर वॉज फिल्ड। अब यहाँ पर एयर वॉज फिल्ड मतलब ये नहीं है कि हवा भरा हुआ था। एयर वॉज फिल्ड का मतलब हुआ वातावरण भरा हुआ। किस चीज से, विद द फ्रेग्रेंस ऑफ ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स। फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध। तो मैं जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग लिखते चलूंगी, आप नोट आउट कर लेना। तो वो जो वातावरण है वो सुगंध से भरे हुए थे। किस चीज के सुगंध, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक प्रसाद है उस चीज के सुगंध से पूरा वातावरण भर गया। एज द वाइब्रेंट फेस्टिवल अनफोल्डेड, जैसे ही ये जीवंत उत्सव जो जब शुरू हुआ, उस दौरान ये पूरा वातावरण उसकी खुशबू से, उसकी सुगंध से भर गया। शो केसिंग द प्रोफाउंड फेथ। शो केसिंग मतलब प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना। तो शो क्या क्या दिखा रहे थे ये लोग, प्रोफाउंड फेथ, जो गहन आस्था है, जो भगवान पर जो अटूट विश्वास है उसको। कल्चरल रिचनेस, जो सांस्कृतिक समृद्धि है। एंड कम्युनिटी स्पिरिट, और जो सामुदायिक भावना है, ये जो त्योहार है उस चीज का प्रतीक है। वो सब चीजें यहाँ पर दिखने को मिली। दैट डिफाइन, जो परिभाषित करती है, जो डिफाइन करती है, वन ऑफ द केरलाज मोस्ट आइकॉनिक रिलीजियस सेलिब्रेशंस। अब यहाँ देखो, केरला के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा है। इसका मतलब मैं हर वीडियो में आपको बताते चलती हूँ, इसका मतलब होता है ऑफ का। तो जो केरला का मोस्ट आइकॉनिक, सबसे प्रतिष्ठित रिलीजियस सेलिब्रेशन, धार्मिक उत्सव, प्रतिष्ठित धार्मिक उत्सव है, उसमें से एक है ये अट्टुकल पोंगल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, वो भी समझ लो। वन ऑफ, वन ऑफ, ये वन ऑफ से लेकर के ये जो बीच में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ये
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन वन ऑफ जो है वो आया है इस सेलिब्रेशन वर्ड के लिए। तो वन ऑफ के बाद जब भी जो मेन नाउन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमेशा प्लूरल होगा। आप देख सकते हो सेलिब्रेशन में एस लगा है, इसका मतलब कि जितने सारे यहाँ पर उत्सव होते हैं उनमें से एक, वन ऑफ द सेलिब्रेशंस, तो उन सब सेलिब्रेशन की बात हो रही है कि उन सारे उत्सवों में से एक उत्सव ये अट्टुकल पोंगल का भी है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ, इसकी क्लैरिटी नहीं मिली, तो आप वीडियो में वापस जाकर इस चीज को समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द फेस्टिवल बिगेन, ये जो त्योहार है, जो उत्सव है, ये शुरू हुआ। बिगिन का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, जो बीती हुई बात है उसके लिए। तो ये जो फेस्टिवल है ये शुरू हुआ किस चीज के साथ? विद अ सेरेमनी, एक समारोह के साथ। एज द चीफ प्रिस्ट वी मुरलीधरन नाम बुदीरी। प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, जो मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं ना, उनको ही कहते हैं प्रिस्ट। तो जो वहां के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, जिनका नाम है वी मुरलीधरन नाम बुदीरी, लिट द हार्थ इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। जब उन्होंने मंदिर के सामने अग्नि प्रज्वलित की। जब तो इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई जब वहां के जो मुख्य पुजारी भी प्रज्वलित करके उस चीज का उद्घाटन किया मंदिर में। थाउजेंड्स ऑफ विमेन, हजारों महिलाएं, सेट अप देयर ओन हार्ट्स, जो वहां पर हजारों महिलाएं अपने अपने चूल्हे। अब ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट हम एक तरीके का चूल्हा भी कह सकते हैं जहां पर अग्नि जलाई जा सकती है, ऐसा स्थान। तो जो बहुत सारी महिलाएं हैं वे अपने अपने चूल्हों के साथ रेडी हो गई वहां पर। अलोंग द स्ट्रीट्स, उस सड़क पर या उस गली में वे लोग अपने अपने चूल्हे पर प्रसाद बनाने के लिए तैयार हो गए, रेडी हो गए। कुकिंग राइस मिक्स्ड विद जैगरी, ये देखो यही प्रसाद है। कुकिंग राइस मतलब वे लोग प्रसाद है वो चावल और गुड़ को मिलाकर पकाती हैं, एज एन ऑफरिंग टू द डेटी, प्रसाद, देवी के प्रसाद की तरह। टूरिज्म मिनिस्टर पीए मोहम्मद रियाज, जो केरल के टूरिज्म मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पीए मोहम्मद रियाज, हु अटेंडेड द इवेंट। अब यहाँ देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई। हु जो है वो रेफरेंस, एक संबोधन की तरह यूज किया जा रहा है, किनके लिए? मोहम्मद रियाज के लिए। उन्होंने भी इस इवेंट को, इस कार्यक्रम को अटेंड किया या फिर वे भी उपस्थित थे। हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ पोंगल इन द स्टेट्स रिलीजियस कैलेंडर। ये सेंटेंस जो है यहाँ से टूरिज्म मिनिस्टर पीए मोहम्मद रियाज के बाद यहाँ से कंटिन्यू करता है। बाकी बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कि मोहम्मद रियाज जो वहां पर मौजूद थे, उपस्थित थे, उन्होंने हाईलाइट किया, उन पर प्रकाश डाला। हाईलाइटेड का मतलब किसी चीज पर प्रकाश डालना, खास तवज्जो देना। तो उन्होंने हाईलाइट किया क्या? सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। किस चीज का महत्व? पोंगल का। इन द स्टेट्स रिलीजियस कैलेंडर, जो उस राज्य का जो धार्मिक कैलेंडर है उसमें पोंगल के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला। तिरुवनंतपुरम मेयर आर्य राजेंद्रन, तिरुवनंत के जो मेयर हैं आर्य राजेंद्रन, सेड, उन्होंने कहा, द कॉर्पोरेशन हैज इंक्रीमेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए ग्रीन प्रोटोकॉल। जो निगम है, जो कॉर्पोरेशन है, उसने प्रदूषण को रोकने के लिए, मतलब अब जैसे यहाँ पे आग जलाई जा रही है तो बहुत सारी स्मोक, धुआं भी उठेगा, तो उससे कुछ ना कुछ प्रदूषण फैलेगा। तो इन्होंने क्या बोला, जो तिरुवनंतपुरम के जो मेयर हैं, इन्होंने कहा कि निगम ने, कॉर्पोरेशन ने प्रदूषण को रोकने के लिए भी एक ग्रीन प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया है, पेश किया है। क्यों? टू प्रिवेंट प्लास्टिक लिटरिंग। जो प्लास्टिक के जो कचड़े होंगे, लिटर मतलब होता है कूड़ा कचड़ा, गंदगी। तो उन्होंने बोला कि इस प्रोटोकॉल, ग्रीन प्रोटोकॉल निकाला है जिसमें वहां पर प्लास्टिक की प्लेट, कप और जो भी चीजें ये लोग यूज करेंगे वो कचड़े को रोकने के लिए इन्होंने उस प्रोटोकॉल की शुरुआत की है। लिटर का मतलब मैं लिख देती हूँ, कचड़े, कचरे भी बोलते हैं लोग, कूड़े कचड़े, ठीक है। शी पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया, that women devotees increasingly used steel plates and glasses instead of plastic plates and cups। अब जैसे देखो ये जो ग्रीन प्रोटोकॉल बनाया गया जिससे कि वहां पे गंदगी ना फैलाया जाए या प्लास्टिक के कचरे ना फैलाए जाए, उस ग्रीन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि जो वहां की महिलाएं हैं प्रसाद बनाने आई हैं, तो वो women devotees increasingly used, मतलब वो इंक्रीजिंगली मतलब ये बढ़ा रही हैं किस चीज का यूज, किस चीज का इस्तेमाल? स्टील के प्लेट्स। वे लोग प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं, वे स्टील के प्लेट और ग्लासेस यूज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले। जो जो चीजें मैं बोलते जा रही हूँ आप उसको एक जगह नोट करते चलना, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले, किस चीज के बदले? प्लास्टिक प्लेट्स एंड कप्स। आई होप दिस इज क्लियर। द पोंगल फेस्टिवल, जो पोंगल उत्सव है, त्योहार है, कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मतलब संपन्न हुआ,
कंक्लूजन, किसी चीज का जब कंक्लूजन आता है इसका मतलब कि उसका फाइनल रिजल्ट आया, तो वही यहाँ पे कंक्लूडेड है जो कि पास्ट फॉर्म में यूज किया गया है कंक्लूजन का। तो इसका मतलब हुआ कि ये संपन्न हुआ, ये खत्म हुआ पीसफुली, बहुत ही शांतिपूर्ण। ऑल्दो, हालांकि आ रही है कि ये बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन हालांकि वहां पे कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसीलिए बोला जा रहा है हालांकि। ए फ्यू माइनर अकरेंसेस वर रिपोर्टेड, कुछ छोटी मोटी घटनाएं, माइनर अकरेंस मतलब कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई, रिपोर्ट की गई। द केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज रिस्पॉन्डेड, जो केरला की जो अग्निशमन, जो फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज हैं, फायर ब्रिगेडर्स हैं, वे सब वहां पे पहुंचे, रिस्पॉन्ड किया उन्होंने टू वन फायर रिलेटेड इमरजेंसी, एक आग से संबंधित जो इमरजेंसी आ गई थी, जो आपात की स्थिति आ गई उस वक्त। एंड 66 अदर इंसिडेंट्स, और जो 66 मतलब 66 अन्य घटनाएं, और भी जो इंसिडेंट्स मतलब होते हैं घटनाएं, मोस्टली रिलेटेड टू डेवोटीज डेवलपिंग अनईजीनेस ड्यू टू द हीट। अब ये जो घटनाएं हुई वो ज्यादातर घटनाएं मोस्टली ये किस चीज से संबंधित थी, जो भी भक्त लोग थे वहां पर, उनको अनईजीनेस जैसी मतलब फीलिंग आ रही थी। अनईजी मतलब होता है बेचैनी, तो ये बेचैनी उनको क्यों हो रही थी, जो वो कंटिन्यू जो हीट में काम कर रहे थे, अधिकतर गर्मी के कारण जो बेचैनी महसूस करने वाले श्रद्धालु थे, जो भक्तगण थे, उनके साथ जो घटनाएं हो रही थी, ये छोटी मोटी घटनाएं उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। उनमें से ये एक ऐसी घटना है जो थोड़ी दुखदाई है। ए 65 ईयर ओल्ड डिवोटी, एक 65 साल की जो श्रद्धालु थी, जिनका नाम है राजेश्वरी, फ्रॉम एर्नाकुलम, जो एर्नाकुलम से बिलोंग करती हैं, एर्नाकुलम में रहती थी। कोलैप्स्ड मतलब होता है गिर जाना, बेहोश होकर गिर जाना। 65 साल की जो डिवोटी श्रद्धालु, वे बेहोश होकर गिर गई एंड डाइड, और मर गई। सैड। कब? वाइल ऑफरिंग पोंगल ऑन गंधारी अम्मन कोविल रोड इन थाम्पानूर, जब वे उस रोड में, गंधारी अम्मन कोविल रोड में जो थाम्पानूर में है, वहां जब वो प्रसाद ऑफर कर रही थी या पोंगल चढ़ा रही थी, उस दौरान वे बेहोश होकर गिर गई और फिर उनकी डेथ हो गई। डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद। ये देखो, जब भी ऐसे वर्ड्स आप देखोगे जो हाफ हाफ लिखे हैं, हाफ कुछ लेटर्स ऊपर वाले लाइन में है, उसके बाद एक डैश है, हाइफन है, और बाकी के लेटर्स नीचे वाले लाइन में है, इसका मतलब होता है वो दोनों वर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक सिंगल वर्ड है। तो यहाँ इसको पढ़ते हैं हम डिस्पाइट, जिसका मतलब होता है कि बावजूद। बीइंग रश्ड टू हॉस्पिटल मतलब उनको भाग दौड़ में अस्पताल ले जाया गया, उसके बावजूद हर लाइफ कुड नॉट बी सेव्ड, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ठीक है, तो कुड का यूज हम करते हैं जब सके का यूज हो, तो यहाँ पर उनकी लाइफ नहीं बचाई जा सकी। ठीक है, तो चलो इस तरह से हमने इस पूरे आर्टिकल को समझा और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले। आई होप आप सब ने इसको नोट किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा, नई बातें पता लगी होंगी, जैसे अटुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, या फिर उस फेस्टिवल में क्या होता है। वहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thank you. Keep learning and keep watching.